जय हिंद दोस्तों, बड़ी हुंकार, माननीय प्रधानमंत्री के सामने लड़ूंगा चुनाव। आखिर प्रगट सिंह साहब ने क्या कहा? हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं उतरे हैं। बिल्कुल राजनीति करनी होती तो हम पंजाब में कहीं लड़ते। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के हमारे योद्धा हैं, नदी में कूदने का जो है एक ऐलान जंग किया है। तो ये कह रहे हैं कि सभी योद्धा एकजुट होकर के, जैसे राम रघुनाथ ने, हम सैनिकों ने अब कदम उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। रक्षा मंत्री के सामने लड़ा जाएगा चुनाव और जनरल वीके साहब के सामने लड़ा जाएगा चुनाव। जो भी सेना का अधिकारी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में यदि वो खड़ा होता है तो उसके सामने चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि आपको सुनना होगा कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमने अपनी समस्या समाज के साथ मिलकर के साझा करना है और इनके सामने छाती से छाती मिलाकर इनसे बात करेंगे। आखिर क्यों सेना की अनदेखी कर रहे हो, क्यों सेना के ऊपर राजनीति कर रहे हो, लेकिन सैनिकों को आप उनकी उपेक्षा लगातार कर रहे हो। आखिर दोस्तों, ये जो बिगुल बजा है और इसके साथ साथ दिया है और जय किसान और जय जवान पार्टी का, उनका भी चढ़ा वीडियो देखिए। और ये आज एक हवा चल गई है, क्या हमें चुनाव में कूदना चाहिए, क्यों नहीं? समाज आप पर विश्वास करता है। आज की हवा का रुख पहचानते हो, आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आपके अंदर वो शक्ति है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले। आप सेना में रहते हो, फौज कौन चलाता है, यूनिट कौन चलाता है, लड़ाई कौन लड़ता है? वो जेसीओ और जवान लड़ते हैं, वो ही सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेशन कमिटमेंट से लगाकर ऑप कमिटमेंट तक सीधा सीधा जेसीओ जवान लड़ता है। मैप के ऊपर लाइन मारने से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, उसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है और वो काम आपके अंदर है। आप एक दूसरे के ऊपर उनके विश्वास को कमजोर करने वाला काम नहीं करना है। आज देश बदलाव चाहता है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा शुरुआत अच्छे काम की इसी तरीके से होती है, समय लगता है और समय लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले प्रगट साहब से जो मेरी बात हुई, मैंने उनसे सवाल किया, आप 95 साल के हो, आखिर आप इस तरह क्यों कदम उठा रहे? बोला, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं एक सैनिक हूं, जिंदगी भर अपने इस न्याय के लिए 14-15 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रुकूंगा नहीं और झुकूंगा नहीं। आप इनका वीडियो देख सकते हो। और इसके साथ ही जैसे इनका आह्वान हुआ है तो आप मोहन रंजन साहब ने आज एक वीडियो डाला है। आज तक तकरीबन 11 महीने होने वाला है, अभी तक जो है हमारे आंदोलन के बारे में प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, किसी को पता नहीं है। इनको इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर में रहते हैं और इनके कानों में कुछ रुई लगा हुआ। दोस्तों, जो फैसला पंजाब में कल जो लिया है हमारे साथी सीनियर वेटरन सूबेदार प्रगट सिंह साहब और हमारे साथी वेटरन हरपाल सिंह, वेटरन नायक हरपाल सिंह, बिल्कुल, मैं जनरल वीके साहब, जहां सेना के जितने अधिकारी हैं जिन्होंने हमारे साथ छल किया है, मैं उनके सामने जाके कहूंगा, बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि हमें अपनी समस्या, दोस्तों बहुत कुछ पाया है आपने, आपकी समस्या पूरे राष्ट्रव्यापी समस्या बनती जा रही है। आपके वीडियो बड़े बड़े लोग, नेता हैं, वो उठा रहे हैं, आपकी बात को देश के सामने लेके जा रहे हैं। जो देश के बुद्धिजीवी हैं और जो देश के समझदार वर्ग है, वो समझने लगा है कि नहीं, यानी नेतागिरी नहीं, अब ये नौटंकी हो रही है, अब ये तमाशा हो रहा है, अब ये बॉलीवुड के कलाकार की तरह अपने नए नए रूप लेके लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी विशेष व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यदि मैं सैनिक हूं, यदि आप सैनिक हैं, तो अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना पड़ेगा और आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको अपने साथियों पर भरोसा करना पड़ेगा, उनका साथ देना होगा। यदि आज ना साथ नहीं देते हो तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, गिनती जो 0 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। आप समझ सकते हो, मैं एक उदाहरण दे दूं, कभी क्रिकेट खेला जाता था तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट पर राज करती थी और अभी का वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई है। क्यों? समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तस्वीरें बदलती हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। आप अपने आप को कम मत आंकिए, दूसरे को आप जिसको जैसे भी बुद्धिजीवी टिप्पणी कर सकते हो, उसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। लेकिन ये जो आगाज हुआ ये बहुत अच्छा हुआ है।
आप और सीधी सीधी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने चिट्ठी लिखा है 11 जनवरी को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जरा चिट्ठी के बारे में बात करना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर 1 साल से अनिश्चितकालीन धरना है। मांगा क्या है? 3 रिटायर्ड जज की कमेटी, जो कि वन रैंक वन पेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हमारी बातों को सुने और उसमें गुंजाइश हो तो सुधार करे, अन्यथा हमें उनकी जो भी डिसीजन है वो हमें मान्य है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अब नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ सूबेदार प्रगट सिंह और हरपाल साहब हमारे राजनाथ सिंह जी के खिलाफ युद्ध में घायल सैनिक और इलेक्शन लड़ने का ऐलान करने संबंधी उन्होंने जानकारी दे दी है। उन्होंने भूख हड़ताल का बात किया है, संसद घेराव का बात किया है, बाकी सारी चीजें बड़ी विनम्रता से अपनी बातें रखी, आप समझ सकते हो। लेकिन हमने कहा है कि न हमें हार का डर है न मुझे जीत का डर है, हमने राजनीति नहीं करनी, हमने तो इस समाज को दिखाना है कि जिन सैनिकों के ऊपर राजनीति होती है आज उन सैनिकों का हाल क्या है। कसम से आप अपने दिल से एक बार सोचना, दिमाग में आप कितने भी तेज हो, जब तक आप घर में बैठे हो वो दिमाग किसी काम का नहीं है। आपको आना पड़ेगा बाहर, आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको सहभागिता दिखानी होगी। आपने एक जो भी कमेंट्स करते हो एक सकारात्मक कमेंट करिए, बहुत बड़ी ये पहल है दोस्तों। और जैसा कि महाराष्ट्र से भी मैंने कल लाइव हुआ था, वहां की कोर कमेटी थी, कम से कम 20 लोग थे, और अंकुश नारायण जो कि प्रेसिडेंट हैं यानी जय जवान जय किसान पार्टी के, उनका आपने जोश और जज्बा का वीडियो आपको शाम को देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। घोषणा हुई है घोषाल साहब द्वारा कि प्रगट साहब अब चाहे मोदी जी कहीं से चुनाव लड़ें, हम सैनिक चाहते हैं कि वो वहां से उनके सामने चुनाव लड़ें, क्या सही है सर? ऐसा था कि अभी तो पूरे हाथ कंधे अपना लिए सर। तो देखो कौन सा काम नहीं किया हम लोगों ने। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। टंकियां पर चढ़े, मेरे ख्याल में तो वैसे 4 दफा चढ़े हैं, पर 3 दफा मैं खुद चढ़ा हूँ। सर लुधियाना में, फिर दिल्ली में सर एक दफा वहाँ पंजाब में ही थे दोबारा। जी। तो उस टाइम रेल रोकी थी सर हमारे पंजाब में ही, तो 3 दफा रेल रोक दिया सर। तो इतना सारा ज्ञापन दे दिया, 3 जगह रोड रेक दी, आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल की, सरकार के सामने कई चिट्ठी पत्री लिखी, लेकिन अब और कोई मौका है नहीं, है ना सर? है नहीं सर। तो अभी ये सिर्फ एक मजबूरी, करेक्ट सर, वो भी अपना, हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं उतरे हैं। बिल्कुल, मैंने लिखा था, हमने वो राजनीति नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ आमने सामने खड़े हो रहे हैं कि ताकि आप फिर भी हमारी आवाज सुनो आप। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी देखो राजनीति करनी होती तो हम पंजाब में कहीं लड़ते। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। कहीं और से लड़ते, हरियाणा से, बिल्कुल सही। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इन 2 आदमियों के सामने ही खड़े होना है। बिल्कुल सही बात है साहब। मैं आपको बीच में रोक इसलिए रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल इस बात को कर रहे हैं कि सबका राजनीति में कूद गया। मैंने कहा नहीं, वो अपनी बात को उनके कान में कहना चाहते, क्योंकि ये सरकार दावा कर रही कि अगले बार हम ही आएंगे। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फिडेंस से कहा है कि 2029 तक हम रहेंगे, तो क्यों न अपनी बात को नजदीक से उनको कहा जाए, क्यों सर? हाँ जी, बस यही बात है, और कोई राजनीति वाली तो बात ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि आज भी हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, न राजनीति करने दे रहे हैं, लेकिन ये हम सिर्फ उनका सामना कर रहे हैं, लड़ने का, विरोध करने का तरीका है हमारा एक। सो भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के हमारे योद्धा हैं। आज उन्होंने राजनीति में कूदने का जो है एक ऐलान जंग किया है। मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत सराहनीय कदम उठाया उन्होंने, और ये तो अल्टीमेटली होना ही चाहिए था।
आज कम से कम देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा है। मैं तन मन धन के साथ में पूरी भारतीय जवान किसान पार्टी उन भाइयों के साथ है, और ये पार्टी मेरी अकेले की नहीं, ये पार्टी उन सारे देश के तमाम सैनिक भाइयों की है, ये उनकी भी है, पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों की पार्टी है। मैं चाहूँगा कि जरूर मैं बात भी करूँगा, अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला और भी एक आध सूत्रों से मुझे पता चला, आज इनमें हम उनसे भाइयों से बात करेंगे और दिल से आत्मा से जोड़ने के लिए हम उनको बिल्कुल जो है इन्वाइट करेंगे, बिल्कुल बात करूँगा उनसे। प्रखर रूप से बात करने वाले संत शिरोमणि हमारे समक्ष हैं। बाबा, इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा निर्णय है हमारे पूर्व सैनिक संघर्ष कमेटी का, और उन्होंने ये जो अब मन अपना बनाया है और दृढ़ता से बनाया है, देर आए दुरुस्त आए। हम तो आरंभ से ही कह रहे हैं कि सभी योद्धा एकजुट होकर के, जैसे राम रघुनाथ ने अयोध्या से चल के चित्रकूट में 11 वर्ष रहे थे, ऐसे 11 महीने बैठ करके जिस प्रकार से इन्होंने देश का, समाज का और सरकार का मानस पढ़ा कि देश तो परेशान है और ये झूठी सरकार दीपावली मनाने का प्रेशर दे रही है, ये सरकार के खिलाफ इन्होंने जो निर्णय लिया ये बिल्कुल सराहनीय है। और हम आशीर्वाद पूर्वक पूरे देश के संतों से भी ये हमने पूरा आशीर्वाद की ये एक तरह से मना स्थिति है कि अब इस देश को संभाल सकता है तो सच्चा योद्धा सैनिक ही संभाल सकता है। ये गरीब किसान मजदूर का बेटा सोल्जर जो सेवा मुक्त हो चुका है, अब ये सरहद से सीधे संसद की तरफ कूच करने का अपना बेल्ट कस चुका है और निश्चित तौर पर ये सफल भी होगा, ऐसा पूरे भारतवर्ष के संतों का विश्वास है, देश के सच्चे भक्तों का विश्वास है। ये सरकारें राम नाम लेकर के गौहत्या करा रही है, राम भक्त हो ही नहीं सकते और ना ये राष्ट्रभक्त हो सकते जो अपने देश के सैनिकों को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों परेशान कर रहे हैं। ड्रग्स का धंधा बढ़ रहा है, इसलिए हमारे साथ और भी योद्धा बैठे हैं। हम चाहेंगे भाई किसान जी तब तक नहीं आप रुकना है आप लोगों को। आप लोग तो यहाँ पे भारतीय जवान किसान पार्टी का मूवमेंट राजनीतिक खड़ा कर ही चुके। हम उन समस्त पूर्व सैनिकों से कहना चाहते जो ओआरपी के लिए संघर्ष कर रहे थे कि उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वरान्य बोधन। जय हिंद, जय भारत। बालकृष्ण जी, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, जो आज आप हमारे कार्यालय पर बिहार से चल करके आए हैं और आप जैसे लोगों की जरूरत है और आपने मेरा विचार मांगा, तो मैं आपको कहना चाहूंगा या पूरे देश को कहना चाहूंगा, पूरे देश को सलूट में मारना चाहता हूं कि अब जो राजनीति चल रही है वो एक अच्छे पड़ाव की नहीं चली। राजनीति कहीं न कहीं बहुत गंदी हो चुकी है, इसलिए हम सैनिकों ने अब कदम उठाया है। हमने अपने महात्माओं का आशीर्वाद लिया है, अपने किसान भाइयों का आशीर्वाद लिया है और हम अपने विद्यार्थियों से, नियोजकों से, सबसे बात करके। और एक चीज और बता दूं आपको, जितनी भी राजनीतिक संगठन है, पार्टियां हैं, सबके अच्छे अच्छे नेता हमारे साथ आ रहे हैं। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से अपने माध्यम से हाथ जोड़ करके कहना चाहूंगा कि अब ये चोर, गुंडे, बदमाश जितनी राजनीति के अंदर आए हुए हैं, अब इनको पूरा एक तरफ से सफाया करने का काम करना है। जिस तरह से सेना में हमें एक छांट करके भारत सरकार ने छांट के हमें बॉर्डर पर हमारे ऊपर भरोसा किया था कि आप जाइए बॉर्डर पर बेटे रक्षा कीजिए। अब हमें हमारे देश के लोग, हमारे महात्मा, हमारे किसान, हमारे साथी, हमारे नवयुवक, हमारे जो है सारे क्या बोलते हैं विद्यार्थी, जितने भी लोग हैं, सारे संगठनों को, सभी जात पात, सभी भाइयों को, सबके तरफ से हमको आशीर्वाद मिल रहा है, जो कि मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन हमारी तरफ से सबका नाम है। हमारे किसान है, हमारे गरीब है, हमारे विद्यार्थी, सब लोग जिनको मैं, हमारे रिटायर्ड है, जो भी है, सबका आशीर्वाद हमको मिला हुआ है। अब हम सेना से रिटायर्ड होकर के अब हम, हमारी अभी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, अब हमें देश को बिल्कुल साफ सुथरा काम करने का काम करना है, जो कि देश हमारा बिल्कुल साफ सुथरा चले। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत बड़ा जो है निर्णय लिया। यहां पे हार जीत की बात नहीं होती है, यहां पे सच में हार जीत की बात है ही नहीं। बात यह है कि हम अपने हक मांग रहे हैं और हमारे हक देने के लिए ये लोग राजी नहीं है। कम से कम दुनिया को तो मालूम पड़ेगा अभी कि एक इतने बुजुर्ग जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों लड़ रहा। हालांकि प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं भूतपूर्व सैनिक के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं और हमारे सैनिक के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, फिर भी क्यों लड़ रहे हैं।
ये तो जनता सोचेंगे ना। सबसे पहली बात ये है, मेरा ये विचार है। दूसरा क्या, नायक हरपाल सिंह जो वेटरन डिसेबल्ड है, 10 मिनट एक जगह वो खड़ा नहीं रह सकता, 10 मिनट कंटिन्यूसली बैठ नहीं सकता, और हमेशा जो है अपने साथ दवाई लेके घूमता है। ऐसे जो साथी, ऐसे जो बुजुर्ग व्यक्ति, सूबेदार प्रगट सिंह साहब, ये लोग जब इतना बड़ा जो कदम उठा रहे हैं तो उनको साथ देना हमारा फर्ज बनता है, हमारे तरफ से पक्का है। इसमें कोई मतलब हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे शख्स है दोस्तों, ये एक होता है भक्त होता है, दूसरा अंध भक्त होता है, एक तीसरा किस्म का आदमी है पागल है वो, मेंटली वो आउट हो गया। अरे कौन किसके सामने लड़ रहा है, इससे इस शख्स का क्या मतलब है। जैसे जो है कपिल का वीडियो निकला और सैनिक जीवन का वीडियो निकला, तुरंत 10 मिनट के अंदर आ गया, लाइन पे वीडियो डाल दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ये क्यों लड़ रहे हैं, इनका यहां जंतर मंतर में वॉर ओपी के लिए नहीं बैठे हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए। अरे पागल है तू, इतना पागल आदमी मैंने आज तक देखा नहीं है। एकदम मेंटल है ये नायब सूबेदार, एकदम मेंटल है ये। मेंटल तेरे हवाले एक संगठन, तुम्हारे आनरी नायब सूबेदार और तुम्हारे हवाले करके हम लोग जब बाहर निकले, और जिसमें 2500 के ऊपर मेंबर है, तुमने आज तक क्या उखाड़ा। लोगों को कहते हो कि एक विज्ञापन देना नहीं आता, एक मेमोरेंडम बनाना नहीं आता, तुमने क्या उखाड़ लिया। तेरे को क्या औकात है किसी के बारे में बात करने के लिए। दूसरों की बनी हुई चीज के ऊपर बैठ के जो खाते हैं ना समोसा, हर साल शर्म नहीं आता तुम्हें। अरे कम नहीं कर सकते हो, अगर काम नहीं कर सकते हो ठीक है, सपोर्ट नहीं देना चाहते हो ठीक है, लेकिन तो तेरे भौंकने से क्या हम पीछे हट जाएंगे, या तेरे भौंकने से क्या मतलब कुछ हो जाएगा। हम इलेक्शन हार जीत सोच के नहीं लड़ रहे, या हम इलेक्शन जो है किसी पार्टी को सपोर्ट करके नहीं लड़ रहे हैं, हम अकेला लड़ रहे हैं अपने दम पे। कहते हो कि मतलब फंडिंग, अरे फंडिंग क्या चाहिए। हमारे साथ भूतपूर्व फौजी है, अगर हमारे साथ अगर 1000 आदमी है, हर एक आदमी